अगर आपने गोल्ड या फिर सिल्वर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट किया है तो सेबी का ये रूल आपके पोर्टफोलियो पर असर डाल सकता है। इसका लॉजिक सिंपल है पर इम्पैक्ट बड़ा। समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अब तक इंडियन गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स लंदन मार्केट के रेट्स को बेस मानते थे, पर सेबी ने अब इस रूल को चेंज कर दिया है। अब वैल्यूएशन के लिए इंडियन डोमेस्टिक गोल्ड और सिल्वर स्पॉट प्राइसेस का इस्तेमाल होगा। पर इन्वेस्टर्स के लिए कैच क्या है? प्राइस डिस्कनेक्ट। कभी कभी इंटरनेशनल मार्केट नीचे होता है, पर इंडिया में वेडिंग सीजन या फिर फेस्टिवल की वजह से गोल्ड प्रीमियम पर बिकता है। अब आपका गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ लंदन के बजाय इंडिया के इन लोकल प्रीमियम्स के हिसाब से अप डाउन होगा। नेक्स्ट, ट्रैकिंग एरर। वेल, प्रोबेबिलिटी है कि नए सिस्टम में ट्रांजैक्शन के वक्त एनएवी में थोड़ा फ्लक्चुएशन दिख सकता है। इन्वेस्टर्स को चेक करना होगा कि फंड हाउस नए डोमेस्टिक प्राइस को कितनी एफिशिएंसी से ट्रैक कर रहा है। नेक्स्ट, लिक्विडिटी एंड टाइमिंग। सो डोमेस्टिक मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स के ट्रेडिंग आवर्स ना अलग होते हैं। इस चेंज से प्राइसिंग की टाइमिंग में थोड़ा गैप आ सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टैक्स या कस्टम ड्यूटी इंपैक्ट। सो डोमेस्टिक प्राइसेस में ऑलरेडी इंडियन टैक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्लूडेड होती हैं। लोकल प्राइसिंग यूज करने से इन ड्यूटीज का इंपैक्ट ईटीएफ की वैल्यू पर ज्यादा डायरेक्ट दिख सकता है। वेल, ये रूल 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट अब ग्लोबल फ्लक्चुएशंस के बजाय इंडियन मार्केट की रियलिटी के ज्यादा करीब होगा। याद रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए प्राइसिंग सोर्स बदलने से ज्यादा फर्क शायद ना पड़े, क्योंकि गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू वही रहेगी। तो आप किस गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो?